एग्रीकल्चर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम लास्ट 1 ईयर्स के मतलब मई 2025 से और दिसंबर 2025 तक के ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 7-8 महीने के करंट अफेयर्स कवर करेंगे एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू इनसाइट्स ऑन ऑन इंडिया, है ना? इट्स फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस। और ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स कवर होंगे एंड इसमें आप 7 से 8 क्वेश्चंस एवरी ईयर फ्रॉम स्टैटिक एग्रीकल्चर प्लस करंट से देखने को मिलेगा। अगर आपको एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस देखना है तो 2020 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। छोटा सेशन होने वाला है। ओके, एफआरपी। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट एफआरपी। एफआरपी क्या रहता है? जैसे कि एमएसपी दिया जाता है एक। ठीक है, एफआरपी के पहले अपन एमएसपी को समझते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट एमएसपी। अब एफआरपी बेटर समझ पाएंगे। ठीक है भाई, एमएसपी क्या होता है? एक सेकंड, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे। हाँ, ये एक मिनिमम गारंटीड प्राइस है। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है ना? हाँ, ये जो हाइलाइटेड पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल सिविल सोल्जर पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ओके, अब देखिए मिनिमम सपोर्ट सपोर्ट प्राइस क्या रहता है। लेट्स से कोई फार्मर है, उसने राइस उगाया है। अगर उसका प्राइस मार्केट में नहीं बिका तो लेट्स से एक मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है, 30 रुपए सेट कर लिया। अगर मार्केट में नहीं बेच पाया तो 30 रुपीज में गवर्नमेंट खरीद लेती है कि फार्मर को किसी तरीके का लॉस ना हो। इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या ये स्टैट्यूटरी लॉ बैकिंग है? नहीं, ये गवर्नमेंट ऑर्डर है। ठीक है, लीगल बेसिस ये कोई लॉ बैकिंग नहीं है इसमें। अब ये 30 रुपए फॉर एग्जाम्पल, ये प्राइस रिकमेंड कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। इंपॉर्टेंट, एमएसपी पे पीवाईक्यू 2019-20 में आ चुका है। और इसको फाइनल अप्रूवल देखो, ये जो प्राइस रहती है हर एक क्रॉप की, रिकमेंड कौन करता है? सीएसीपी करती है। और अप्रूव कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के चेयरमैन कौन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एमएसपी आया था ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, सिंधु बॉर्डर ये सब में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर्स क्या बोल रहे थे सिंधु बॉर्डर प्रोटेस्ट और बाद में अभी किया था, इन्होंने बोला था कि एमएसपी को लीगलाइज करो। एंड गवर्नमेंट इसको लीगलाइज नहीं करना चाहती क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी टाइप के बाउंडेशन में बनना नहीं चाहती है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ओके। अब ये इसके ऊपर भी पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। एमएसपी कैलकुलेट कैसे रहता है? ठीक है, ये A2 प्लस एफएल फॉर्मूला रहता है। A2 क्या हो जाता है, इसके बेसिस पे कैलकुलेट करता है। पेड आउट कॉस्ट जैसे कि लेबर चार्ज, सीड, इरिगेशन, इन सब के पैसा जो मतलब लगाया जाता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। ठीक है, जो इम्प्यूटेड वैल्यू फैमिली लेबर के कॉस्ट को एक तरीके से इसको भी ऐड किया जाता है। ओके, गवर्नमेंट इंश्योर्स 50% और मोर मार्जिन ओवर प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट लेट्स से 100 रुपए है, तो कोशिश करती है कि 150 रुपए 50% से ज्यादा मार्जिन रहे, है ना? और ये एक बार प्री में पूछा जा चुका है। ओके, अरे अब कौन कौन से क्रॉप से ये भी पीवाईक्यू में आ चुके हैं? देखो एमएसपी से बहुत क्वेश्चन है। सीरियल्स, राइस, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल। क्या ऑल पल्सेस आते हैं? नहीं, ग्रीन पल्स ये सब नहीं आते। ऑयल सीड्स में मूंगफली, सोयाबीन, ओके, सनफ्लावर, ये सब ये मिक्स खारिफ एंड रबी है। कमर्शियल कॉटन। ठीक है, रबी क्रॉप्स में आप देखिए वीट, बार्ले, मसूर, ओके, सैफलावर, ये सब रहते हैं। और कमर्शियल क्रॉप्स में कोपरा, जूट, टोरिया, डीहस, कोकोनट, ये सब रहते हैं। ओके, खारिफ में नाइजर सीड्स भी रहते हैं, बिल्कुल नाइजर सीड। ये 2023 का पीवाईक्यू है। नाइजर सीड्स 2023 का पीवाईक्यू है। इसको आपको याद करना है। 22 क्रॉप्स को देखो, इसका कोई और तरीका नहीं है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। आता है सवाल क्योंकि। ठीक है, हर 2 साल में अनाउंस किया जाता है ना? लीगली बाइंडिंग नहीं, मिनिमम 1.5 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहता है। ओके, अब न्यूट्रिशनल क्रॉप्स जैसे कि मिलेट्स और श्री अन्न, इन सबको भी दिया जा रहा है एमएसपी। इनिशियली नहीं था। अब हम बात कर रहे हैं एफआरपी। देखो इसमें आपने सारे क्रॉप्स देखा था, आपने कहीं भी शुगर केन नहीं दिया देखा, क्योंकि शुगर केन में क्या रहता है? एफआरपी। ओके, ये जैसे एमएसपी दिया जाता है, 22 क्रॉप्स में शुगर केन में एफआरपी दिया जाता है, लीगल मिनिमम प्राइस मस्ट पे टू द शुगर केन। वॉलेटिलिटी सेम, कैबिनेट सीएसईपी रिकमेंड करती है, अप्रूव कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करती है, और 14 दिन के अंदर पेमेंट देना पड़ता है वरना पेनाल्टी लगती है। स्टेट अगर चाहे
तो नेशनल एफआरपी से ज्यादा प्राइस रख सकती है, वो स्टेट के ऊपर है। ठीक है, ये फार्मर्स को एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है। ओके, पेमेंट डिलेस के अगेंस्ट। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। एमएसपी 22 क्रॉप्स के लिए रहती है, ये सिर्फ शुगर केन के लिए रहता है। ओके, अब एग्जीक्यूटिव पॉलिसी, ये कोई लीगल बैकिंग नहीं है एमएसपी की, बट हाँ एफआरपी की लीगल बैकिंग है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोक्योरमेंट कौन करती है? खाना वगैरह को स्टोर करना एफसीआई करती है, ये प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव करते हैं। ओके, और इनको दिया जाता है। और इनको देखो क्या होता है, एमएसपी में पैसा डायरेक्ट किसके पास जाता है? एफसीआई फूड देती है, मतलब एक तरीके से प्रोक्योर करती है फार्मर्स से, डायरेक्ट पैसा फार्मर्स को जाता है। इसमें जो रहती है गवर्नमेंट सब्सिडीज प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव शुगर मिल्स वालों को दिया जाता है, फिर शुगर मिल्स को फार्मर्स को पैसा दिया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं देती, याद रखना। ये ए टू एफ एल हमने डिफाइंड सप्लाई देखा था। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और शुगर शुगर रिकवरी रेट फ्रॉम द केन, इसके बेसिस पे रिकमेंड किया जाता है। दोनों की रिकमेंडेशन और फाइनल अप्रूविंग ये सिमिलैरिटी है, सेम है। जनरली पेड अपॉन प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, और इसको 14 दिन के अंदर पे करना पड़ता है। मतलब देखो स्ट्रॉन्ग ज्यादा ये है शुगर केन, है ना। आजकल देखो बायो इथेनॉल ये सब इतना ज्यादा चल रहा है ना, कि इस वजह से इसको काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। नो, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड रुकना है ना, जस्ट गिव मी अ मिनट। आई होप इट्स क्लियर, जस्ट अ मिनट। ओके, अब देखना, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ओके, वी हैव दिस क्रैक द ट्रैप कोर्स इज रनिंग, जिसमें मैं 20+ लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स के थ्रू 20+ लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स के थ्रू मैं आपको लास्ट 45 ईयर्स के थीमेटिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ, है ना। तो क्रैक द ट्रैप है, पीवाईक्यू 1979 से क्वेश्चन है, जस्ट एट 549 रुपीज। आप इसका फीडबैक खुद ही देख सकते हैं। ऑलरेडी इसमें इंटरव्यू गिवन कैंडिडेट्स भी हैं। ओके, यू कैन जस्ट सी द फीडबैक्स। अब ये आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। क्रैक द ट्रैप का लिंक भी आपके इस वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देखो हमने अंतिम प्रहार बैच लॉन्च किया है। अंतिम प्रहार, इसमें क्योंकि सिर्फ कम टाइम बचे हैं, 120 डेज में कंप्लीट प्री और प्री के लिए स्टैटिक का और आपका करंट का हम 120 आवर्स में रिवीजन करा रहे हैं विद दिस। ये एक्चुअल प्राइस इसकी 2799 थी, बट इसकी स्पेशल लाइव प्राइस अभी 1799 रखी, क्योंकि टाइम कम बचा है, बहुत ही कम सीट्स बचे, तो आप इसे एनरोल कर सकते हो। इन दोनों कोर्सेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक मुद्दा क्लियर है। थ्री डिजिटल इनिशिएटिव्स पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या रहता है भाई? एफसीआर फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है, पीडीएस में आता है, और पीडीएस में क्या होता है? रिटेलर्स के थ्रू गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट होता है राशन कार्ड के बेसिस पे खाना। फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो बोलते हैं ना 3 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल गरीबों को जिस इस रेट पे मिलता है। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड प्रोडक्शन। याद रखना, यूपीएससी घेरेगी कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब नहीं, है ना। अब इसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एनएफएसए के अंदर इनने कुछ कुछ अमेंडमेंट किया है, देखते हैं। ओके, अब इसी के अंदर पहला इनिशिएटिव अमेंडमेंट क्या है? डेपोट दर्पण इनिशिएटिव। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए करता है, ताकि ग्रेन्स सड़े कम। ओके, सड़े कम। रियल टाइम मॉनिटर करेगा, सीसीटीवी लाइव एनालिटिक्स बताएगा कि किसी भी गोदाम में कितने ग्रेन्स हैं, इसका कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा, करप्शन करके बेचा तो नहीं जा रहा, अच्छे ग्रेन्स जो गवर्नमेंट देती है। होता है, बहुत करप्शन होता है इन चीजों के लिए। नेक्स्ट अमेंडमेंट है अन्न मित्र इनिशिएटिव, फील्ड लेवल पीडी स्टेक होल्डर्स टू रियल टाइम डेटा एक्सेस। भाई इसमें एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जो एफपीएस डीलर्स रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, फूड इंस्पेक्टर्स, ये कुछ भी मतलब अगर इंस्पेक्शन करेंगे, कुछ भी करेंगे डेटा, तो ऐप में आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हो। सेल्स रिपोर्ट, सारी चीजें, मतलब मेन ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए।
अन्न सहायता इनिशिएटिव, ये ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना, अन्न सहायता इनिशिएटिव किसके अंदर? गरीब कल्याण अन्न योजना में, है ना? ओके। मिशन हनी, हनी मिशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर है। इसका मूल मोटिव क्या रहता है? ये पॉलिनेशन को और ज्यादा इंप्रूव करती है ताकि हनी का प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है। हनी कौन बनाता है? हनी बी। और हनी बी क्या करता है? फ्लावर्स में जाके पॉलिनेशन करता है। ये रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का तरीका है। बी कीपर्स, बी ट्रेनर्स की ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। दीज डेटास आर नॉट इम्पोर्टेंट। मेनली ट्राइबल, देखो जंगल में जो लोग रहते हैं उनके रोजगार, जैसे स्पेशली ट्राइबल्स के लिए बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है रोजगार का, तो इसी चीज को प्रमोट किया जाता है ना? ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर आता है ना? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ये डेटाज आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना नंबर वन प्रोड्यूसर यूपी है। देखना जितनी भी मीठी चीजें होती है, पोटैटो, आलू, जिस मैं मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, शुगर केन, शहद, हनी, सब मीठी चीजें आपकी कहाँ पे हो जाएगी? यूपी में। इंडिया नंबर वन है। ट्राइबल, एक ट्राइबल सॉरी, सोहानी फ्रॉम कोरिया डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत सक्सेसफुल है। इसको वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया गया है, सोहानी हनी, छत्तीसगढ़ में, है ना? ओके। इको फिशिंग पोर्ट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। ऐसी जगह फिशिंग करना जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल हो, ग्रीन एनर्जी यूज किया जा रहा हो, और इन्वायरमेंट, एक्वेटिक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को मिनिमम से मिनिमम डैमेज हो, मिनिमम से मिनिमम डैमेज हो। क्या तक मुद्दा समझ में आया? ओके। टू डेवलप एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी वायबल फिशिंग, ठीक है, इसी चीज के बारे में बात की जा रही है, बेटर टेक्नोलॉजी। ब्लू पोर्ट्स इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? रोम, इटली। रोम में है, इटली में। ठीक है। ये मिलके ब्लू पोर्ट्स इनिशिएटिव कर रहे हैं। ठीक है। ब्लू इकोनॉमी मतलब सेम, देखो मिनिमम डैमेज करना है एनवायरनमेंट को। ऑलराइट। तीन पोर्ट्स हैं, दमन एंड दीव, वनकबारा, कराईकल पुदुचेरी एंड जकाऊ पोर्ट। दिस पोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज में, ज्योग्राफी में पूछ सकता है। ठीक है। देखो जितनी चीजें बता रहा हूँ, जितना करा रहा हूँ, उतना ही काम का है, बाकी एक्स्ट्रा मत करने जाना, आप ही फंस जाओगे इसमें। ठीक है, क्योंकि ये खिचड़ी है। ऑलराइट। आईसीएआर, ठीक है, आईसीएआर के बारे में स्टैटिक है, कुछ खास इसके बारे में अभी न्यूज में नहीं है, ऐसे सवाल नहीं आएगा। ओके। मिशन आत्मनिर्भर भारत मतलब सेल्फ सफिशिएंसी पल्सेस में लाया गया है, तो पल्सेस का स्टैटिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? अब ये क्या किया गया कि भाई हमें 2027 तक पल्सेस के इंपोर्ट को खत्म करना है, सेल्फ सफिशिएंसी। इसको लिखा गया दलहन आत्मनिर्भर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर, आईसीआर, कृषि विज्ञान केंद्र, इन सब के साथ पार्टनरशिप है। इनके पार्टनर्स आप देख लेना। अगर डेटा आता है एग्जाम में तो वो रॉन्ग ही होगा, क्योंकि डेटास कैन बी ट्विक्ड। यही चीज है, मैं क्रैक द ट्रैप में बता रहा हूँ कि डेटास कहीं सही हो, कहाँ सही होते हैं, कहाँ गलत होते हैं। ठीक है। 100% एमएसपी दिया जाएगा किसमें? तुर, उड़द और मसूर दाल। बाकी के दाल में, ग्रीन दाल, चना, इन सब में नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 3 वेराइटीज याद रखना। फ्री सीड्स दिए जाएंगे, बेटर क्वालिटी सीड्स, सर्टिफाइड सीड्स, जिसके कारण प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है। अब इसके अंदर लॉन्च ऑफ साथी, ये सीड ऑथेंटिकेशन, मतलब ये दिया जाएगा कि जो फार्मर्स को सीड दिए जा रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि मिलावटें वगैरह हो रही है, उसको ट्रेस करने के लिए साथी इनिशिएटिव लिया गया। और ये सीड्स हाइल्डिंग वैरायटी रहेगा, पेस्ट रेजिस्टेंट रहेगा, क्लाइमेट चेंज से भी मिनिमम इसको ये इम्पैक्ट करेगा, है ना? कई बार होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है, पूरा का पूरा सीड सड़ जाता है। बात समझ में आई? यहाँ तक मुद्दा क्लियर है? पीएम आशा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि व्हाट इज पीएम आशा? पीएम आशा, चलो ठीक है, मैं और कुछ कमेंट करवाऊंगा। पीएम आशा पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करने के लिए इसको किया जा रहा है। क्या आप बताना, अच्छा ये बताना क्या मैंने सही बताया कि नहीं? थोड़ा तो कमेंट करवाऊंगा, या फिर चलो मेरी बात छोड़ो, आप ही बता देना क्या होता है। ओके। देखिए ये अपना है 2027 तक लेके आना अपन को सेल्फ सफिशिएंसी। ये डेटाज अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। किस किस में एमएसपी दिया जाएगा? अरहर, उड़द और मसूर दाल, बस 3 दाल है, याद रखना, वैसे 6-7 टाइप के होते हैं। अच्छा कमेंट सेक्शन में ये बताओ। अच्छा चल, नहीं इजी सवाल तो नहीं दूंगा। एमपी इज द नंबर वन प्रोड्यूसर ऑफ दाल, पल्सेस। पल्सेस आपके लेगुमिनियस क्रॉप्स होते हैं।
मतलब इनके जो पल्सेस होते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं, इसमें एक तरीके का बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम। देयर इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है डायरेक्टली। इट फिक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली इनटू द सॉइल, सॉइल में फिक्स करता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का नाइट्रोजन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फूड प्रोसेसिंग पैकेजिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे इसमें। ओके, अब देखना, मैरीन फिशरीज मतलब जो कोस्टल एरिया में जो मछली पालन होता है, मछलियां पकड़ना, उनका पहला डिजिटल सेंसस कराया जा रहा है, कंप्लीटली डिजिटल, बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया। ये एविडेंस बेस्ड डेटा बनाएगा कि भाई किस स्टेट में कितनी फिशिंग होती है, साइंटिफिक फिशिंग कहाँ पे क्या कितनी कितनी पोटेंशियल है, उस चीज से रिलेटेड डेटा है ना। अब इसमें एक बस एक चीज याद रखना, व्यास ऐप, व्यास ऐप किस चीज के लिए है, डिजिटल सेटअप फॉर मॉनिटरिंग ऑफ डेटास ऑफ मरीन फिशरीज, फिशेस के टाइप्स, वैरायटी, सारी चीजों के बारे में इसमें डिस्कशन किया जाएगा। क्या यहाँ तक मुद्दा समझ में आया? ओके, इसमें जियो फेंसिंग की जाएगी। जियो फेंसिंग मतलब मान के चलो, ये बहुत बड़ा तालाब है, ओशन है, इसके एक एरिया पे लोकेशन, जैसे अपन मैप में देखते हैं ना, ऐसे लोकेशन डला रहता है। ठीक है, ऐसे लोकेशन टाइप डला रहता है, ऐसे लोकेशंस डाल के एरियाज को बांटा जाएगा, और उस एरिया में कितने फिशेस रहते हैं, क्या रहते हैं, उसके डेटास रियल टाइम पे बताए जाएंगे, है ना। ये जियो फेंसिंग टेक्निक होता है, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, एक जो जीआईएस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं ना अपन, वो रहता है। अलग अलग लैंग्वेजेस में रहेगा कि लोकल फिशरमैन समझ पाए। बात समझ में आई? ओके, अगला इनिशिएटिव है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब स्टेट और सेंटर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स फिक्स सब्सिडी पर केजी ऑफ न्यूट्रिशन कंटेंट, एन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, इन चारों के लिए सब्सिडी फिक्स करना। यूरिया जो कि नाइट्रोजन का रहता है, इसको इसके बाहर रखा गया। इट इज बीन रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, पहले प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी होता था, अब न्यूट्रिशन के बेसिस पे देते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स केमिकल्स याद रखना। मेन मोटिव क्या है कि इन फर्टिलाइजर्स को इंश्योर करना कि फार्मर्स, जो गरीब किसान रहते हैं, उनको एक रीजनेबल प्राइस पे मिले। ठीक है, और साथ ही साथ ये चीज करता है ना कि भाई फार्मर्स को अगर कोई चीज फ्री में मिलती है, बहुत ज्यादा ओवर यूज कर लेते हैं, तो सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाती है, तो उस चीज का भी बैलेंस रखने के लिए। क्लियर? देखो, मैं कुछ फर्टिलाइजर कंपनी मैक्सिमम प्राइसेस भी फिक्स कर सकती है, बट गवर्नमेंट से मॉनिटर करेगी। ठीक है, यूरिया को गवर्नमेंट के अंदर रखा गया, बाकी ये सब ओके। ओके, ये चीज हमने डिस्कस की। ओके, राइस फोर्टिफिकेशन क्या रहता है, इसमें अपन, अगर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा है, राइस के जीन्स में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। वी डू नॉट मॉडिफाई द जीन्स ऑफ द राइस। बात समझ में आ रही है ना। इसमें क्या किया जाता है, ये न्यूट्रिशंस, मैक्रो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस डाले जाते हैं। ओके, फोर्टिफाइड विद आयरन, जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन। कौन, एफएसएसआई के रेगुलेंस में इन चीजों को डाला जाता है, ताकि देखो आयरन इसके थ्रू एनीमिया, एनीमिया जैसी बीमारी इन सबको कम कर सके। B12 एनीमिया को खत्म करने के लिए, जनरली प्रेग्नेंट लेडीज, वुमेन्स, ट्राइबल्स को एनीमिया होता है। एनीमिया में क्या होता है, जैसे आरबीसीज जो रहते हैं, रेड ब्लड सेल, इसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है कि ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारे सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में पहुंचाता है, और सेल्स को जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगी। तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन से बाइंड करके हमारे अलग अलग सेल्स को पहुंचाता है, फिर सेल्स की फंक्शनिंग होती है। एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाता, तो हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, तो इसलिए एनीमिया का कारण बनता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने मोटिव किया है, जैसे कि आपने सुना होगा, 2047 तक ट्राइबल्स में होता है सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए। इनके जो रेड ब्लड सेल्स एकदम ईद के चांद के शेप के हो जाते हैं। अगर ये इतने छोटे हो गए, तो इसमें ऑक्सीजन मिक्स ही नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, तो हमारे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचेंगे ही नहीं। बात समझ में आई? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर है। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स कितना मिक्स कर सकते हो, क्या है, एफएसएसएआई करता है। ठीक है, ये बेसिक पुरानी मेंस की चीजें, नॉट नीडेड। ठीक है, ओके, जितनी काम की चीजें थी मैंने बता दी आपको, इतना ही आएगा।
बाकी ये सब देखो यार, ये जो कॉपरेटिव्स वाला नहीं मेंस रिलेवेंट टॉपिक है, आई डोंट नो व्हाई क्यों दिया इन लोगों ने, इट्स मेंस रिलेटिव टॉपिक। ठीक है, ये देखो ना पूरे एजेंडा है, क्या करेंगे कैसे करेंगे, इसको आप टोटली इग्नोर कर सकते हो। हाँ, हम इसमें काम की चीज क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, ये कॉपरेटिव्स रहते हैं जो कि छोटे छोटे फार्मर्स को, इसके जो फार्मर्स की सेविंग डाली जाती है, फार्मर्स इसके ओनर्स रहते हैं और ये फार्मर्स को लोन देती है, पीएसीएस। ठीक है, हाँ, इसे स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, आरबीआई तो करती करती स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंदर भी आता है ये पीवाईक्यू है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से कोरिलेटेड है। टर्मरिक बोर्ड, एक बार क्वेश्चन आपका कॉफी के ऊपर आ चुका है, सॉरी टी बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ओके, टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे है, तेलंगाना। हल्दी, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, याद रखना। चेयरमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन चीज टर्मरिक को प्रमोट करना है, ये सब एक्सपोर्ट करना, क्वालिटी एश्योरेंस देना, जीआई टैग, इसमें देखो कोई खास बात नहीं है, अगर आया भी तो आप आराम से बता दोगे इसमें। ठीक है, यू वुड इजीली डील विद दिस, कोई टेंशन नहीं है। एक हाँ, स्टेटस ऑफ टर्मरिक इसको गोल्डन स्पाइस बोलते हैं। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका है। 20 से 30 डिग्री चाहिए हाई एनुअल रेनफॉल। ओके, जनरली रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल इन सब रीजन पे होता है, वेल ड्रेन लोमी सॉइल। ऑलराइट, ये रेन फेड एंड इरिगेटेड एरियाज में होता है। 75% मतलब इंडिया नंबर वन है प्रोड्यूसर। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आपका एक्सपोर्ट बांग्लादेश, यूएसए, यूएई में होता है, जूट, इसको हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ओके, वेस्ट बंगाल इंडिया नंबर वन प्रोड्यूसर है, ये बायोडिग्रेडेबल रहता है। इसका एक्सपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वगैरह देखती है, इसके प्रोडक्शन को, सॉरी। ठीक है, बाकी ये सब आपको कोई जरूरत नहीं है, दे ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंस। मेंस में एग्रीकल्चर आता है 60 से 70 नंबर का, इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ओके, तोतापरी मैंगो याद रखना, साउथ इंडिया में एंडेमिक है। आपसे क्वेश्चंस में कैसा आ सकता है, गिनी मोती, संदेशा, बंगलोरा, ये सब किसके आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो आप तोतापरी मैंगोज है। हाई रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, नंबर वन कर्नाटका, आंध्रा एंड तमिलनाडु है। ठीक है, ओके, कॉफी एक्सपोर्ट इंडिया का बड़ा है, याद रखना, ये पीवाईक्यू में पूछ चुका है। अराबिका एंड रोबस्टा, अराबिका रोबस्टा किसके वैरायटीज है, दे ऑल आर वैरायटीज ऑफ कॉफी, इट हैज बीन आस्क्ड इन पीवाईक्यू। जीआई टैक्स दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये जनरली जीआई एक्ट के तहत मिलता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट है, 10 साल के लिए इंडिया में वैलिड रहता है। ये एश्योरेंस देता है क्वालिटी की, भाई यहाँ की चीज ये जगह इस चीज के लिए माना जाता है ना, जीआई टैग। इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट है। ओके, वैरायटीज ग्रोन, बस आपको ये सब याद नहीं रखना, ये दोनों याद रखना। नंबर वन कौन है, कर्नाटका, कहाँ पे ग्रो होता है, बाबा बुड्डन रेंजेस, द ग्रोन इन बाबा बुड्डन रेंजेस, है ना। अब देखो कॉफी जनरली आपके लैटराइट सॉइल में होगा, माउंटेन रीजन है, हाई रेनफॉल होना चाहिए, ये बड़े बड़े पेड़ के शेड्स में भी ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, हाई रेनफॉल होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, बट वाटर शुड बी ड्रेन्ड ऑफ, वाटर जमा, वाटर लॉक्ड नहीं होना चाहिए, वाटर लॉक्ड हो जाएगा तो फिर ये राइस के लिए अच्छा रहता है, इनके लिए पानी निकल जाना चाहिए, हल्का सा एसिडिक मतलब होना चाहिए, लैटराइट सॉइल जैसा। ठीक है, ओके, पोटैटो सेंटर देखो, सिर्फ इतना याद रखना, आगरा में, बहुत ज्यादा इसके ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पोटैटो वगैरह। नंबर वन पोटैटो का प्रोड्यूसर कौन सा है, यूपी। मैंने क्या बोला था कि जितनी भी मीठी चीजें होती है, यूपी के लोग क्या होते हैं, मीठे होते हैं, ऐसे याद देखो, नो ऑफेंस टू एनीवन, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, बहुत काम आएंगे, ऐसे टेक्निक्स बनाने पड़ते हैं। जो गोल्डन फाइबर के बारे में, ये टॉक कुछ इसके बारे में देखो, ये नथिंग की इसके ऊपर सवाल आएगा, एलुवियल सॉइल वगैरह, एप्रिकॉट। ठीक है, नीलगिरी टी, सबको पता है नीलगिरी में होता है, जीआई टी के बारे में। हाँ, अपन स्टैटिक में पढ़ते हैं, टी इज इंपॉर्टेंट, टी के बारे में पढ़ना जरूरी है। लैटराइट सॉइल में होता है, कॉफी की थोड़ी सा एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए। लैटराइट सॉइल, वाटर ड्रेन कंडीशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टी प्रोडक्शन नंबर वन स्टेट कौन सा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एस्टोमा एक तरीके का डेकोरेटिव प्लांट है, सबसे पहले उड़ीसा के संथापाली जिले में पॉली हाउस में इसको उगाया जा रहा है, डेवलप बाय सीएसआईआर, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना, माइंस वगैरह है यहाँ पे। ये सबसे ज्यादा कहाँ पे इंपोर्ट कहाँ से किया जाता है, तो नीदरलैंड के लिए, वेडिंग डेकोरेशन सब के लिए इट्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट। ठीक है, इट्स वेरी प्रोमिनेंट फॉर डेकोरेशन एंड ऑल। ठीक है, अस्थमा
ये देखो, इसके लोकल नेम है प्रेरीज, प्रेरीज में ग्रो होता है ना, मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड। वाइब्रेंट कलर्स, ऑर्नामेंटल फ्लावर, नेटिव टू मेक्सिको, यूएसए, ग्रासलैंड, ओके, यूएसए, पैम्पास वगैरह पे, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट, क्या हो जाएगा, ये मेंस के लिए बातें हैं यार, ओके, मेंस के लिए बातें हैं। आदम चीनी राइस, ये देख लो, काला काला कलर का दिख रहा है, एरोमेटिक ब्लैक राइस वैरायटी है ना। अब ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। शॉर्ट ग्रेन्ड एरोमेटिक ब्लैक राइस होते हैं ईस्टर्न यूपी, पूर्वांचल जो बोलते हैं, पूर्वांचल में ग्रो होता है ना। जीआई टैग मिला हुआ है इसे, हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ है। इसको इलीगल जो मार्केटिंग होती थी, किस नाम से बोला जाता था, विंध्यन ब्लैक राइस के नाम से। प्रोटेक्ट्स द वैरायटी अगेंस्ट इलीगल वैरायटीज को, विंध्यन ब्लैक राइस है, इसकी इलीगल जीआई टैग इसलिए दिया गया था, ठीक है। अब देखो यूपी की जो कॉमन चीजें रहती है, हाई वाटर, हाई रेनफॉल कंडीशन, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, वाटर लॉक कंडीशन सेम चाहिए इसमें, ठीक है। डीएचयू ने कुछ कुछ इसमें मॉडिफिकेशन किया है, ये बेसिक यील्ड वगैरह बढ़ाने के लिए कुछ कुछ मॉडिफिकेशन है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। अपेडा, अपेडा के ऊपर 2019 में सवाल आ चुका है, पीवाईक्यूज हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द अपेडा। ये हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, प्रोसेस फूड्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। फर्स्ट ever export of 12 metric tons of fortified rice kernel from छत्तीसगढ़ to कोस्टा रिका। इंपॉर्टेंट, कोस्टा रिका कहाँ पे है? ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, कैरिबियन सी के पास, ठीक है। फोर्टिफाइड राइस कर्नल, ओके। ये न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट किया जाता है बाय ब्लेंडिंग राइस, राइस को मिक्स किया जाता है, फिजिकली मिक्स किया जाता है, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12, जो हमने भी बात की थी, ठीक है। अपेडा किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, याद रखना, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। बाकी की फंक्शंस दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। पैकेजिंग, डेटा ट्रेनिंग, ये सब पता है मेंस की कहानी में आएंगे, तो पता नहीं इनने क्यों दे के रखा है। आई थिंक जो कंटेंट वगैरह बनाते हैं, दे नीड टू सेग्रीगेट प्रीलिम्स, मतलब प्रीलिम्स के मतलब आप थोड़ा सा रैशनल रखो, ऑलराइट। जापोनिका राइस, NIPGR हैव यूज क्रिस्पर Cas9, ये एक जीन एडिटिंग टेक्निक रहती है, आप लोग इसे क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी डिटेल में बायोटेक में पढ़ते हैं। तो एनहांस फॉस्फेट अपटेक ऑफ जापोनिका राइस, इसमें हम जीन्स में ऐसे वेरिएशन करते हैं कि सॉइल से फॉस्फेट अपटेक बढ़ जाए, लीडिंग टू 20 to 40% इंक्रीज इन यील्ड अंडर कंट्रोलेबल फॉस्फेट यूज, ताकि अलग से फॉस्फेट फर्टिलाइजर देने की जरूरत ना पड़े। ये शॉर्ट ग्रेन रहता है, हाई स्टार्च वैरायटी रहती है, ईस्ट एशिया में ग्रो किया जाता है, अब जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। किसने डेवलप किया? NIPGR दिल्ली, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया जाता है, इस जीन को डाला जाता है, ठीक है, इस जीन में मॉडिफिकेशन किया जाता है, नॉट ऐड किया जाता है। टारगेटेड जीन आइडेंटिफाइड, ट्रांसपोर्टर मूविंग फॉस्फोरस फ्रॉम रूट टू शूट, ये प्लांट है, इसमें ऐसी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जाता है कि ये जो जीन्स में मॉडिफाई किया जाता है, नेचुरली प्लांट्स में मिलता है, कि रूट से शूट में फॉस्फोरस के ट्रांसफर को 20 to 40% बढ़ा दे। अब इसमें एक चीज याद रखना, इससे आपकी यील्ड भी बढ़ जाएगी, है ना। कोई फॉरेन डीएनए ऐड नहीं किया जाता, कोई फॉरेन डीएनए, जैसे जेनेटिक अपन बोलते हैं ना, जेनेटिक एडिशन, इसमें कुछ नहीं किया जाता, बस जीन्स को, जीन्स के कैपेसिटी को एनहांस किया जाता है, जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी रहता है। जैसे बीटी कॉटन, हम देखते हैं बैक्टीरिया थुंगरिसिस कॉटन, सॉइल के बैक्टीरिया को लाके कॉटन में डाल दिया जाता है, इसमें कोई फॉरेन डीएनए नहीं डाला जाता, याद रखना। फायदा क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट, यूट्रोफिकेशन, ये जो टर्म्स पढ़ते हैं, वाटर पोल्यूशन, ये सब बच जाएगा, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर होगा, ओके। फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज, अब देखना इंडिया का पहला जेनेटिक एडिटेड राइस है, फर्स्ट जीनोम एडिटेड, इसका नाम क्या है? DRR धन कमला एंड पूसा DST राइस वन, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी से बताया गया है। किसने डेवलप किया? हैदराबाद में। संबा मसूरी वैरायटी, ओके, बेस्ड ऑन पॉपुलर संबा मेरूटी वैरायटी। अब सुनना, डीएनए एडिटिंग क्या होती है? ये क्या है? अपने अंदर सेल है, सेल के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियर के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एक हिस्से में ये जो शेडेड टाइप के मटेरियल दिख रहे हैं, इसको अगर अपन बड़ा करें तो ये बन जाता है आपका डीएनए। डीएनए के यहाँ पे क्या रहती है? ये जो लाइंस दिख रहे हैं ना, इसको अपन जीन्स बेस पेयर बोलते हैं, ठीक है, एडेनाइन वगैरह ये सब रहता है ना। सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर लाइनिंग वगैरह ये क्या होगी? जीन्स होगा। अब मान के चलो ये रेड वाला डिफेक्टिव जीन है,
क्रिस्पर कैस9 एक तरीके का मॉलिक्यूलर सीजर कैंची रहता है, आता है इससे टकरा के इसको कट कर देगा, इसको निकाल देगा, और इसके अंदर ये देखो ये डिफेक्टिव जीन को निकाल दिया, अब हेल्दी जीन को इसके अंदर अंदर लाके अटैच कर दिया। तो हमारी बॉडी भी क्या करने लगेगी, इस हेल्दी जीन्स के थ्रू मॉडिफिकेशन होके हेल्दी आपके डीएनए प्रोड्यूस करने लग जाएगी, है ना? ये होता है क्रिस्पर कैस9। तो इंडिया का पहला इसी टेक्निक से राइस को डेवलप किया गया है। इसके कारण क्या हुआ है, 19% मोर यील्ड्स और अर्ली मैच्योरिटी मतलब डे हो गया स्ट्रॉन्ग स्टेम के साथ। ओके, इसमें चेंज किसको किया है, जीएनए वन जीन्स को याद रखना, आपसे पूछेगा कि सी के एक्स टू जीन्स वगैरह किससे रिलेटेड है। और ये साथ साथ पैडी क्या रहता है, पैडी राइस मीथेन निकालता है, दो ये पीवाईक्यू है, मीथेन भी कम निकलेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। बात समझ में आई? ओके, अब इसकी बात सुनना, पूसा डीएसटी राइस, इसके अंदर फॉरेन डीएनए नहीं है, इसके अंदर क्या हुआ है, जो डिफेक्टिव जीन्स है उसको रिमूव करके हेल्दी जीन्स, उसी राइस के हेल्दी जीन्स को ऐड किया है। अलग से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के हेल्दी जीन्स को इसमें ऐड नहीं किया गया है। बात समझ में आई? ओके, मखाना, गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर इनिशिएटिव लिए थे, नेशनल मखाना बोर्ड सेट किया है ताकि मखाना के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इसको। अच्छा, आगे देखते हैं। मखाना एक तरीके का एक्वेटिक प्लांट है, दलदल वाले रीजन वेटलैंड्स में ग्रो होता है, सबसे ज्यादा इंडिया में होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे, बिहार, फिर चाइना, जापान। ओके, दरभंगा सबसे मेजर है। एक्वेटिक प्लांट है, लेबर इंटेंसिव, और रोस्टेड फ्राइड स्नैक्स वगैरह में बहुत यूज कर सकते हैं। ओपीएम वगैरह ये सब नॉट नीडेड, पुरानी न्यूज है। ओके, पुरानी न्यूज है। मेडिसिनल वैरायटी ये सब आपके मेंस में पूछ सकता है। लीची, सबसे नंबर वन प्रोड्यूसर कौन सा है, बिहार। नेटिव कहाँ का है, साउथ चाइना। ये एक चीज है ना, नेटिव क्रॉप्स ये सब ना यूपीएससी बहुत पूछता है। 25 से 30 डिग्री, 150 से 200 mm, मतलब हाई रेनफॉल चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए। एलुवियल सॉइल चाहिए, स्लाइटली एसिडिक। बिहार नंबर वन प्रोड्यूसर, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल है। ये विटामिन सी में रिच रहता है, बी1, राइबोफिन, कैल्शियम में बहुत रिच रहता है, कैल्शियम फास्फोरस में। ओके, हींग, देखो अब ये पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हींग 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 कल्टीवेशन स्टार्ट किया है। ठीक है, हींग अपन डालते हैं ना कि खाने में एकदम मतलब हार्ड सा लगता है बहुत। ये ओलियोगम रेसिन प्लांट के एक गोंद से निकलता है, प्लांट के अंदर गोंद रहता है ना, उससे बनता है, टैप रूट से, जड़ से। आयुर्वेदा चरिक संहिता में इसका मेंशन है। जनरली कोल्ड क्लाइमेट्स में ग्रो होता है, जैसे ईरान, अफगानिस्तान। ईरान बहुत ज्यादा न्यूज में है। अब इंडिया में देखो, लाहौल स्पीति, किन्नौर पहाड़ी रीजन पे ग्रो होने लगे। लो रेनफॉल, 30 से ज्यादा कम चाहिए, और लो टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहिए। अब फीचर्स ये सब नॉट नीडेड है, नॉट नीडेड, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं पूछेंगे ये सब, बेसिक जितना बताया उसको आप दिमाग में रख लो, प्री के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब अपने हमने नाम सुना था बीटी कॉटन, अब हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन भी आ चुका है। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक हालांकि ना साइंस एंड टेक में डिस्कस करने लायक है, यहाँ पे इन लोगों ने डाल दिया है। हम देखो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कॉटन में क्या रहता है, बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया थुंगेसिस के जीन्स को डाला जाता है, तो ये क्या रहता है, पिंक जो बुलवॉर्म होता है उसके अटैक से बचा लेता है। इसमें एक और जीन्स डाला गया है जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट है। ओके, जैसे कि ग्लासफेड, ओके, सिंपल वीट कंट्रोल, कॉटन फार्मिंग वगैरह, दो दो जीन्स इसमें इंसर्ट किए जा रहे हैं। ये देखो एक तरीके की प्लांट्स वेराइटीज एक्ट करके है, एक अनएथिकल प्रैक्टिस भी होती है। इट्स अ काइंड ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, ये जीन्स अगर आप अगर फार्मर्स के सीड में नहीं डालोगे तो प्लांट्स ग्रो नहीं होते, तो और फार्मर्स को ये सीड बार बार खरीदने के लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास जाना पड़ता है। ये पूरा टॉपिक साइंस एंड टेक में कवर होगा, ये शॉर्ट में कवर होने वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है, ओके, अब देखो इंसेक्ट बेस कीड़ों के थ्रू लाइव स्टॉक फीड कैसे बनाते हैं। A feed is prepared from nutritional insect species, black soldier fly, काली मक्खी, crickets, mealworms, grasshopper, used as sustainable protein source for livestock and aquaculture। ठीक है, लाइवस्टॉक एग्रीकल्चर में मतलब एक बहुत बड़ा प्रोटीन का फीड बनाते हैं, कैसे आईसीआर ने डेवलप किया। ओके, इंसेक्ट्स ये सब क्या करते हैं, ये बहुत इजीली जो ऑर्गेनिक रेसिड्यूज रहते हैं, जैसे फूड, सड़ा हुआ खाना, सड़ा हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इसको बहुत जल्दी कंज्यूम करता है। ओके, प्रोड्यूसिंग हाई प्रोटीन बायोमास सुटेबल फॉर एनिमल फीड। क्या होता है, ये जो सड़े हुए खाने, ग्रास हॉपर वगैरह ये सब खाते हैं ना, इसको जितनी जल्दी ये लोग कंज्यूम करते हैं, तो इसके कारण इन सड़े हुए खानों से ये खुद बहुत अच्छा खाना बनते हैं। किसका, फिशेस का और एनिमल्स का।
इनको तो डायरेक्ट एनिमल्स को क्या होता है, इन मक्खियों को, ग्रास हॉपर जो, इन सबको ये सड़ा हुआ आपका फूड वेस्ट, एग्रो वेस्ट, ये सब मतलब खाते हैं। जैसे ही कंज्यूम करके बहुत बढ़िया बायोमास मिलता है, फिर इनको उठा के एनिमल्स को खिला दिया जाता है। इस टेक्निक की बात हो रही है। तो इससे एनिमल्स और फिशेस के लिए दे बिकम अ वेरी गुड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्या यहाँ तक मुद्दा क्लियर है ना? दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट गट, ये सब। ओके, ये देखो, ये की फीचर्स, ये सब मेंस वगैरह में मोर लेस ये सब इसमें होगा, है ना? ओके, अब देखना, बोस इंस्टीट्यूट, प्रोफेसर गंगोपाध्याय, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बोस इंस्टीट्यूट ने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पाइनएप्पल की वैरायटी डिस्कवर की है। तो कि एक फंगस रहता है जिसको फिरोसिस बोलते हैं, उससे रेजिस्टेंट है ये। फिरोसिस स्टेम, लीव्स, फ्रूट सबको मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पाइनएप्पल क्या करेगा, इस फंगस अटैक से प्लांट को बचाएगा। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है। So people, this was about the session and all the credit goes to Insights on India. And देखिए 35 minutes में the whole session complete is covered. Okay, these are the feedbacks of our courses. आप इसको डिटेल में पॉज करके देख सकते हैं। Already interview appeared candidates, many people they are saying that session are, मैं देखो मतलब मैं ना ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि ऑथेंटिसिटी बने एंड ताकि बेस्ट चीज आपको मिल सके। ओके, like this person 23 minutes of lecture, 23 minutes of a video, two direct questions फंस गए थे JKPS से, मतलब even state pieces people are also using। तो आप इसको अगर PYQ सॉल्व एनालिसिस करना है विद 20 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक्स, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट 549। और कंप्लीट क्रैश कोर्स करना है प्रीलिम्स का आपका स्टैटिक सिलेबस एज वेल एज आपका इस ये वाले सिलेबस में, ठीक है, करंट अफेयर्स 120 आवर्स में। तो आप मिशन प्रीलिम्स, जिसका नाम अभी चेंज हो चुका है अंतिम प्रहार, क्योंकि प्राइस रिड्यूस किया गया है 1799, तो यू कैन जॉइन दिस। तो थैंक यू सो मच पीपल फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।